This is Humaina Basit. Today I am here to teach you Maths of Class 9 Chapter 1. Now we are discussing types of matrices. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप मैं लिख रही हूँ। फर्स्ट टाइप इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में सिर्फ एक ही लाइन लिखी हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसको मैं लिख के दिखा देती हूँ। A matrix is called row matrix if it have only one row। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स को जिसमें सिर्फ एक रो हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल है 3, 4, 5। अब इसमें देखें कि आपके पास हॉरिजॉन्टल वे में कितनी लाइनें लिखी हुई हैं। हॉरिजॉन्टल वे में आपकी सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, जो कि एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है 3, 4, 5। तो कॉलम कितने हैं? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या बना? इसका ऑर्डर बना 1/3। तो अब इसका ऑर्डर 1/3 बना। पहले रो होती है, फिर कॉलम होती है। तो हमने देखा कि इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लें, 2, 4। अब इसमें देखें, इसमें भी रो सिर्फ एक है और कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर भी 1/2 बनेगा। इसका ऑर्डर 1/3 बना था, इसका ऑर्डर 1/2 बना, यानी कि हमारी जो रो है वो 1 ही है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हम सेकंड टाइप की तरफ जाते हैं, वो जो कि है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जैसे कि रो मैट्रिक्स था, वैसे का वैसे कॉलम मैट्रिक्स है। अब जैसे रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो थी, ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा। तो इसी तरह हम कहेंगे अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स if it have only one column। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं 2, 4 एक एग्जाम्पल, 3, 4, 5 दूसरी एग्जाम्पल। अब देखें इसका ऑर्डर क्या बन रहा है? 2 रो हैं और 1 कॉलम है, यानी कि 2/1 हो गया। और इसका 3 रोज हैं और कॉलम क्या है? कॉलम इसमें भी 1 है। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो कॉलम मैट्रिक्स की हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सा है, ये हम लिख के देखते हैं। थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप है ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। ज़ीरो
0 या नल मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में तमाम के तमाम एंट्रीज क्या हों, वो 0 हों, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, a matrix is called ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इफ all elements या एंट्रीज, all elements are 0, यानी कि 0 0 0 0 0 0 0, ये तमाम के तमाम जो टाइप्स हैं वो ज़ीरो मैट्रिक्स की हैं। इसके तमाम एलिमेंट्स 0 हैं। अब इसका ऑर्डर देखें, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो 2 क्रॉस 2 हो गया, लेकिन इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो गए, वो 0 के इक्वल आ गए। इसी तरह ये इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1 क्रॉस 1, लेकिन इसके एलिमेंट्स क्या हैं, वो 0 हैं। तो इसी तरह इसका ऑर्डर बन गया, 2 रो हैं और 1 कॉलम है, लेकिन इसके तमाम एलिमेंट्स 0 के हैं, तो हम कहेंगे कि ये तमाम ज़ीरो मैट्रिक्स है। और ज़ीरो मैट्रिक्स को हमेशा ओ से डिनोट किया जाता है, यानी कि ये ओ से हम डिनोट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ज़ीरो मैट्रिक्स। यानी कि हमेशा ज़ीरो मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं। ये समझ लें, फिर मैं आके और टेस्ट कराती हूँ। ओके, मैं इरेज करने लगी हूँ। अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। 3 टाइप्स हो गई थी, अब 4 टाइप्स में लिखने लगी हूँ। 4 टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। रेक्टेंगुलर किस टाइप की होती है, जिसमें लेंथ और विड्थ सेम नहीं होते, तो ये ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें कॉलम और रो की तादाद इक्वल नहीं होगी। A matrix is called rectangular matrix if rows and column are not equal, यानी कि m नॉट इक्वल टू n, m रो को बिलोंग करता है और n कॉलम को बिलोंग करता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो, तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके हम एग्जांपल्स लेते हैं। 3 4, ये एक एग्जांपल हो गई। 5 6, ये दूसरी एग्जांपल हो गई। 3 4 5 6 7 8,
ये तीसरी एग्जाम्पल हो गई। अब देखें इसमें इसका ऑर्डर क्या है, इधर रो 2 हैं और एक कॉलम है, यानी कि 2 क्रॉस 1 हो गया, यानी कि रो 2 हो गए और कॉलम 1 हो गया, यानी कि m नॉट इक्वल टू n हो गया, m नॉट इक्वल टू n हो गया। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन अप्लाई हो गई, प्रूव हो गया कि रो और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह यहाँ देखें एक रो है और 2 कॉलम है, एक रो है और 2 कॉलम है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया क्योंकि इसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है। तो इसमें देखें 2 रोज हो गए और 3 कॉलम हो गए, 2 रो और 3 कॉलम। यहाँ भी रो और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद जो टाइप आती है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के भी नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो स्क्वायर होता है, जो आपका डब्बा होता है, उसमें लेंथ और विड्थ सेम होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, या m और n इक्वल होंगे, यानी कि रो और कॉलम इक्वल होंगे। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स if rows and columns are equal, यानी कि m इक्वल टू n। यहाँ m नॉट इक्वल टू n था और यहाँ m इक्वल टू n है, यानी कि रो और कॉलम की जो तादाद है वो क्या है, वो इक्वल है। इसकी मिसाल हम लेते हैं 2 3 5 7 11 1 3 5 6 7 8 11 10 9। तो ये हमने 3 मिसालें ले ली। इसका जो ऑर्डर बन रहा है, आप देखें रो 1 है और कॉलम भी 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, 1 क्रॉस 1। अब इसका ऑर्डर देखें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बन रहा है 2 क्रॉस 2। अब इधर देखें 1 2 3, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर बन रहा है 3/3। तो ये तमाम के तमाम ये तीनों मैट्रिक्स क्या हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल है। m इक्वल टू n, m रो को रिप्रेजेंट करता है और n कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स क्या हो गए, स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद हम करेंगे, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तक आपको समझ आ गया होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का जो अगला मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप्स तो हैं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का आगे फर्दर वर्जन है। अब देखें 5 6, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का अगला वर्जन है, तो इसका मतलब है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स वो कंफर्म है, उसके बाद उसकी अपनी भी कोई कंडीशंस हैं, अपने भी कोई रूल्स हैं। तो हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कहा, क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स A square matrix is called diagonal matrix. A square matrix is called diagonal matrix if
if R elements are 0 except its diagonals. डायगनल्स यानी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखिए मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। 5 0 0 6। अब देखें कि इस मैट्रिक्स में, अब देखें ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि इसका 2 क्रॉस 2 रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इसका डायगोनल क्या होता है। जो ये होता है लेफ्ट टॉप से लेके राइट बॉटम तक, ये आपका क्या होता है, ये आपका डायगोनल होता है। इसको हम हमेशा डायगोनल कहते हैं, जो लेफ्ट टॉप से लेके राइट बॉटम तक होता है। तो ये डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स क्या हों, वो ज़ीरो हों, और डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो के अलावा भी हो सकते हैं। मतलब इनमें से कोई भी एक नंबर ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 0 0 0 5 0 0 0 6। अब ये देखें इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो भी 3 क्रॉस 3 है, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखेंगे कि इसमें डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, ये ज़ीरो हैं। ये डायगोनल क्या बन रहा है, 3 5 6 लेफ्ट टॉप से लेके राइट बॉटम तक, ये तमाम के अलावा तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। चलें 6 टाइप्स हमने कर ली थी, अब हम 7 टाइप की तरफ जाते हैं। 7 टाइप जो है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स जब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स किया था तो उसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स थी। वो टाइप्स के ज़मरे में तो आती हैं, लेकिन उसके अलावा उसका अगला वर्जन होती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का अगला वर्जन क्या था, वो था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का अगला वर्जन क्या है, वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब हम कहेंगे अ डायगोनल मैट्रिक्स is called scalar matrix if all its diagonals आर सेम। अगर इसके तमाम डायगोनल्स सेम हो तो हम वो क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। 2 0 0 2। अब देखें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि 2 क्रॉस 2 इसका आर्डर है, यानी कि आर्डर सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्यों, क्योंकि डायगोनल के अलावा इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, वो ज़ीरो हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद जो अगला वर्जन है वो है कि जो डायगोनल होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, यानी डायगोनल में जो नंबर्स लिखे हैं, डायगोनल में जो एंट्रीज लिखी हैं वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी, ये स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल हो जाएगी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब ये 2 एग्जाम्पल हैं जो कि स्केलर मैट्रिक्स को बताती हैं कि ये इसका ऑर्डर भी क्या है, 3 क्रॉस 3। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ऑर्डर क्या है,
रो और कॉलम की तादाद सेम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके अलावा ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि ये डायगोनल क्या होता है, लेफ्ट टॉप से लेके राइट बॉटम तक, इसके अलावा तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, वो ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। अब उसने स्केलर मैट्रिक्स ने फर्दर अपनी एक कंडीशन बताई कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, वो मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के जो एलिमेंट्स थे वो सेम नहीं थे, 2 था, 5 था, 7 था, कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं और टाइप को। अब ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखें। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का भी अगला वर्जन है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। उसके अलावा ये अपना एक फर्दर टाइप भी बताएगा, अपनी फर्दर रूल भी बताएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी, अ स्केलर मैट्रिक्स is called identity matrix if all its diagonals are equal to 1। टू 1 यानी कि आइडेंटिटी। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप ये दोनों टाइप देखें, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बताती हैं, उसको डिफाइन करती हैं। अब इसमें देखें कि इसका आर्डर क्या बन रहा है, 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो 2 क्रॉस 2। इसका आर्डर क्या बन रहा है, 3 क्रॉस 3, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। अब ऑर्डर जो है इसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप स्क्वायर मैट्रिक्स का अगला वर्जन देखें, वो क्या था, वो डायगोनल मैट्रिक्स था, यानी कि डायगोनल के अलावा लेफ्ट टॉप से लेके राइट बॉटम तक, डायगोनल के अलावा जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो ज़ीरो हैं। डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ये क्या हो गया, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन को भी इसने प्रूव किया। डायगोनल मैट्रिक्स का अगला वर्जन क्या था, वो था स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में था कि डायगोनल के अलावा तमाम ज़ीरो होने चाहिए। देखें, डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, और जो डायगोनल में जो नंबर लिखा हुआ है वो सेम होना चाहिए। अब देखें, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 1 1। तो इसने स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन को भी प्रूव किया और अपना कुछ ऐड किया। अपना क्या ऐड किया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो इक्वल टू 1 होने चाहिए। अब देखें, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये तमाम ये टाइप्स हैं जिसमें इसने मैट्रिक्स की टाइप्स बताई हुई हैं। आपने स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, ये तीनों जो टाइप्स हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स की 3 आगे बच्चे हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। अब मैंने डायगोनल मैट्रिक्स का भी बता दिया, स्केलर का भी और आइडेंटिटी का भी।